नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 वृश्चिक राशि बृहत राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये साल वृश्चिक राशि 2025 कैसा रहेगा और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास लेके आया है, आइए जानते हैं इसे विस्तार से। साल 2025 के न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल यादगार साबित होने वाली है दोस्तों। कारण ये 2025 यानी कि 20 चंद्रमा का अंक हो जाता है, क्योंकि मूलांक 2 हो गया इसमें। तो चंद्रमा एक तरफ जहां भावनात्मकता के प्रतीक हैं, आपके लिए भाग्य के भी प्रतीक हैं। तदोपरांत वापिस से 2 है, यानी कि फिर से चंद्रमा है, और 2 और 2 मिलने से ये 4 हो गए। अतएव ये राहु का अंक हो जाता है, और राहु जहां सडनिटी के लॉर्ड हैं, आपके पंचम भाव में विद्या बुद्धि संतान के रिप्रेजेंटेशन में हैं अभी बैठे हुए, और उत्तरार्ध में साल के आपके घर गाड़ी बंगला के लिए जिम्मेवार हो जाएंगे। तो ये सब देंगे आपको। आगे बढ़ता हूं। तदोपरांत जो 2025 का जो आखिरी नंबर है वो है 5, और 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है, और बुध आपके अष्टमेश और लाभेश हैं। ऐसी हालत में वो लाभ देने के लिए बाध्य हैं। थोड़ा कष्ट भी देंगे लेकिन अल्टीमेटली लाभ देंगे। तदोपरांत ये 2 और 5 ये दोनों मिल करके ना 7 होते हैं, यानी कि केतु होते हैं, और केतु आपके लिए प्योर लाभ, और आने वाले वक्त में उत्तरार्ध में साल 2025 के आपके कर्म के मालिक हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में कर्म का बेहतर हो जाना और अच्छा निखर के आना, यानी कि इन 5 ग्रह का मिला जुला करके अगर फाइनल नंबर पे आया जाए ना, तो वो 9 होता है। 2, 2 एंड 5 टोटल 9 नंबर हुए। और ये मूलांक जो है ये आपके लग्नेश का रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी कि मंगल देव का रिप्रेजेंटेशन करता है। और मंगल देव आपके स्वास्थ्य, शरीर, पर्सनैलिटी, अचीवमेंट, हर चीज के लिए जिम्मेवार हैं, वो आपके मालिक हैं अल्टीमेटली। तो ऐसी हालत में मित्र, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2025 बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही बढ़िया है। अब अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से भी आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको हम इस 2025 वृश्चिक राशि बृहत राशिफल के तहत जीवन के सभी पहलुओं पे प्रकाश डालते हुए हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, माता पिता, घर, गाड़ी, बंगला, हर एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे, और साथ के साथ बताते चलेंगे कि कहां पे क्या अच्छा हो रहा है, कहां पे क्या खराब हो रहा है, और अगर खराब हो रहा है तो उसके सॉल्यूशन क्या है। तो इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने पेन पेपर नहीं लिया है तो ले लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो नोट बना लें, अदरवाइज आप इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप बीच बीच में इसको रिव्यू कर पाएं कि मैंने क्या कहा था। इसीलिए कह रहा हूं दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे मित्र, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 सारे एस्पेक्ट्स को अभी क्लियर करेंगे। तो आइए वृश्चिक राशि 2025 कैसा रहेगा को इस बोर्ड पे बने कुंडली की मदद से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले यह समझ लें कि इस राशिफल को देखे कौन। तो मित्रों, वो लोग जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ हो, अन्यथा वृश्चिक आपके कुंडली के लग्न में हो, मींस यहां ये सेंटर, इसको लग्न बोलते हैं, जो ऊपर का ये हाउस होता है सेंटर में, यहां 8 लिखा है, तो ये आपका लग्न हो गया। तो ऐसे में भी आप पे ये राशिफल 100% मैच करेगी। अन्यथा
जन्म कुंडली के अनुसार आपकी राशि वृश्चिक हो, यानी कि जो 8 है ना, ये कहीं भी लिखा हो पूरी कुंडली में और चंद्रदेव उस 8 के साथ हो, जैसे 8 यहां लिखा है और अपन ने मून को यहां बाजू में डाल दिया इनके, तो जिस भी हाउस में आपके इसमें से किसी भी हाउस में 8 लिखा हो और वहां अगर चंद्रदेव हो साथ में बैठे हुए, मीन्स आप जो है वो वृश्चिक राशि के आदमी हैं। और इसी पे आधारित, वहीं से डेराइव्ड आपके नाम का प्रथम अक्षर या ई यू, नौ नी नू ने नो अथवा तो हो, तो भी आप वृश्चिक राशि हैं, बशर्ते ये अक्षर आपके जन्म कुंडली के हिसाब से निकाल करके फिर आपका नाम अगर युवराज डाल दिया, नेहा डाल दिया, तो आप वृश्चिक राशि के हुए। अदरवाइज अगर आपके मामा, चाचा, ताई ने आपका नाम डाला है और उससे आप अपने आप को वृश्चिक राशि मान रहे हैं, वो फिर उतनी खड़ी नहीं उतरेगी आपके नाम के साथ। ये प्रेडिक्शंस फिर आप पे मैच नहीं करेगी उस तरीके से, जिस तरीके से कि अगर आपने राशि से इसको डेराइव करके रखा हुआ है तो। हाँ मित्र, यहां पे ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, तब भी ये प्रेडिक्शन आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं देगी। टाइम टू टाइम उसमें ऑब्स्टेकल आ जाएंगे जो कि आपके महादशा से डेराइव्ड होंगे। तो ग्रह गोचर की जो इफेक्ट है वो उस महादशा से इंटरवेन करने से कट जाएगी, उस मात्रा में नहीं प्राप्त होगी जिस मात्रा में अपन एक्सपेक्ट करके अभी प्रेडिक्ट करेंगे। तो ऐसी हालत में आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे लिखिए कि अभी आप कौन सी महादशा और कौन सी अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, और कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत बड़ी निगेटिव या बहुत बड़ी पॉजिटिव इफेक्ट आप पे डाल रही हो। तो दोस्त, इस राशिफल को प्रेडिक्ट करने से पहले यह समझना आपके लिए जरूरी है कि 3 ग्रह आपके सालाना राशिफल को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, जिसमें कि आपके पंचमेश बृहस्पति देव हैं, अभी आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। फिर शनिदेव हैं जिनकी ढैया अभी खत्म होने वाली है, तो आप बड़े कष्ट से निजात पा जाएंगे। तत्पश्चात राहु और केतु ये भी अभी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मित्र, आपके लग्नेश की बात करते हैं, कारण कि ये 20 अक्टूबर से नीच के हुए बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। ऐसी हालत में आपके भाग्य को इन्होंने कमजोर कर दिया है, और सिर्फ भाग्य कमजोर नहीं हुआ है, कुछ मामलों में हेल्थ और जॉब, ये 2 चीजें भी कमजोर हुई हैं, हो रही हैं। आपको पता नहीं चल रहा, आप इस पे माइन्यूट नजर रखे रहें, अन्यथा स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। और थोड़ी सी भी ढिलाई दी आपने तो दुर्भाग्य से किसी बुरे हेल्थ के चपेट में फंस जाएंगे। दुर्भाग्य से कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जॉब के प्रति, दोनों के प्रति। ये क्रम अभी लगातार चलता रहेगा, थोड़े फ्लक्चुएशंस के साथ में, क्योंकि अभी मंगल देव यहां रहेंगे, फिर अष्टम में आ जाएंगे, जो और प्रतिकूल होगा आपके लिए, वापस यहां आएंगे और 7 जून को फाइनली इस हाउस को छोड़ करके यहां आ जाएंगे, जब आपकी कर्म उच्चता को प्राप्त होगी, पराक्रम को प्राप्त होगी, जब आपके कर्म में कर्म की क्वालिटी हाई हो जाएगी, बहुत हाई। लोग अप्रिशिएट करेंगे और फिर आपसे पिता और बॉस दोनों खुश होंगे। ये वक्त 7 जून के बाद ही दिखाई पड़ेगा आपको। ये क्रम चलता रहेगा और उसके बाद मंगल देव 28 जुलाई से यहां आके रहने लग जाएंगे। ये जगह आपका लाभ भाव है, और 28 जुलाई को जब ये लाभ भाव में आएंगे तो ढेर सारी खुशियां देंगे आपको, ढेर सारे लाभ देंगे आपको। सिर्फ उतना ही नहीं है, क्यों, यहां बैठ करके जब वो यहां देखेंगे अपने सप्तम दृष्टि से और अष्टम दृष्टि से, तो जो जॉब में प्रॉब्लम्स रह रही थी ना, जिससे आप 2-4 हुए थे अभी, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, जादू की तरह मिटेंगी कहें तो, और
आप वापस से रिस्टोर होंगे अपने पोजीशन पे। तत्पश्चात 27 जुलाई से 12 सितंबर तक यहां रहने के बाद 13 सितंबर से ये यहां आ जाएंगे और 26 अक्टूबर तक यहीं बने रहेंगे। 27 अक्टूबर से ये आपके लग्न में आ जाएंगे। जब ये आपके लग्न में आ जाएंगे तो ये टाइम वापस से आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस के लिए प्रचुरता लेके आएगा, क्षमता लेके आएगा, पर्सनालिटी आपकी खिल के सामने आएगी और दुनिया आपको वापस से सलाम करेगी। तत्पश्चात मित्र, अगर आपके पंचमेश और धनेश की बात की जाए, जो कि गुरुदेव हैं, वो अभी आपके सप्तम भाव में आके बैठे हुए हैं। लॉर्ड हैं यहाँ के और यहाँ के धन के और विद्या, बुद्धि, विवेक, प्यार, मोहब्बत, संतान, हर चीज के आपके लिए अति शुभ, अति कारक ग्रह हैं ये। और 7th हाउस में भी अभी खराब नहीं चल रहे ये। तो अगर आपने शादी नहीं की है और शादी के इच्छुक हैं तो अभी गुरुदेव वक्री हैं 9 अक्टूबर से, और ये 4 फरवरी को जाकर के मार्गी होंगे, यानी अभी इधर जा रहे हैं फिर इधर जाएंगे आपके अष्टम भाव के तरफ, और 14 मई को ये यहां आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 14 मई से पहले आपके घर में मांगलिक कार्य जरूर हो रही है, होने वाली है। तैयार हो जाएं इसके लिए साल के पहले ही पखवाड़े में। जब तक गुरु यहां हैं तब तक गुरुदेव आपके लाभ को और इधर पराक्रम को, दोनों को देख रहे हैं। ऐसी हालत में लाभ का और पराक्रम पे बैलेंस बनाए रखे हैं और सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। ऐसी हालत में मंगल देव की नेगेटिव सिचुएशन का भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन तब उल्टेगी जब गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे, यानी 16 मई के बाद। 16 मई के बाद जब ये यहां पहुंचेंगे तो आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज जनरेट होंगे, सेक्स से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ जाएंगी, गुदा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, गुप्त रोग जनरेट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम अच्छाई क्या होगी, आपकी वाणी में प्रखरता आ जाएगी। धन, सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो बहुत सारा धन देंगे, ढेर सारा पैसा। वास्तव में उस समय में मंगल देव का सपोर्ट हो जाएगा, कॉज मंगल देव भी यहां और यहां रहेंगे। तो ऐसी हालत में ये ढेर सारा धन दोनों लग्नेश और पंचमेश मिल करके आपको देंगे। जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ की कुछ बनी रहेगी, तो हेल्थ से थोड़ा सा सावधान रहें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। हाँ, अगर हेल्थ में कोई बड़ी परेशानी आपको दिखाई पड़े ना, तो मैं एक टिप्स दे रहा हूं। आप एक पीतल के लुटिया में जल डाल के सुबह स्नान करने के उपरांत थोड़ी सी हल्दी डाल के उसमें केले के पौधे में पूरब दिशा के तरफ मुख करके वो जल पौर करें, अर्पित कर दें उनके ऊपर, केले के जड़ में। अगर ऐसा करेंगे तो गुरुजन्य निगेटिव जो इम्पैक्ट है ना, उससे आप बच जाएंगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट छन छन के आपको पड़ेगी। तो धन की वर्षा होनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत गुरु यहां से पंचम दृष्टि से आपके विदेश भाव को देखेंगे, तो ऐसे हालत में एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे आपके, क्योंकि ये एक्सपेंस का भी भाव है और कष्ट का भी भाव है, स्वास्थ्य की परेशानियों का भी भाव है, जेल का भी भाव है। तो वो मित्र बंधु जो फॉरेन से रिलेशंस डेवलप कर रहे थे या फॉरेन कम्युनिकेशंस में थे, तो उन लोगों के फॉरेन कम्युनिकेशंस अच्छे हो जाएंगे। अगर आप समुद्र पारी विदेश यात्रा के चक्कर में पड़े थे ना, तो एक्सीलेंट टाइम है आपके लिए ये जो खुल रहा है। ये 15 मई से खुल जाएगा दोस्त। तो अगर वीजा फंस रही थी ना, ये राइट टाइम है क्लियर होने की, गए विदेश।
तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है इस मामले में उन मित्र बंधुओं के लिए जो वास्तव में विदेशी कंपनियों में जॉब करना चाहते थे, विदेशी कंपनियों से बिजनेस करना चाहते थे या विदेश भ्रमण करना चाहते थे। इसका जबरदस्त सुयोग तब ओपन होगा जब गुरुदेव यहां से हाउस चेंज करके यहां आएंगे। वो डेट होगा 18 अक्टूबर का। तो 18 अक्टूबर से गुरुदेव यहां आ जाएंगे, लेकिन 11 नवंबर को ये वापस वक्री होने के उपक्रम में लग जाएंगे। तो ऐसी हालत में 11 नवंबर से पहले, हालांकि 5 दिसंबर तक वो यहीं रहेंगे, इसी हाउस में रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि 11 नवंबर से पहले तक आपकी वीजा की क्लियरिंग होपफुली हो जानी चाहिए। हाँ, वो भाई बंधु, वो मित्र जो धर्म स्थान की यात्रा करना चाहते थे, बहुत दिनों से प्लान कर रखा था, ये प्लान आपकी ठीक 18 अक्टूबर के बाद से पूरी हो जाएगी। और उच्च शिक्षा के लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि विदेश जाने के बहुत अच्छे योग हैं और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है आपकी, जो आपको भगवान बृहस्पति देव ने दिया है। बस इनकी ज्यादा कृपा लेनी होना, तो मैंने जो बताया कि केले के जड़ में जल दें, जिससे आप और भी खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे, ज्यादा फल मिलेगा, ज्यादा कृपा मिलेगी आपको, ऐसी मेरी मान्यता है। तदुपरांत जब गुरुदेव यहां होंगे तो अपनी नवम दृष्टि से यहां देखेंगे आपके यात्रा के भाव को, माता के भाव को, घर को। अगर आप कोई अच्छा गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, सही बोलिए तो उसके लिए ये टाइम फ्रेम 14 मई के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो मिला जुला करके गुरुदेव का यहां पे रहने का मतलब, आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी है, बाकी सारी चीजें लाजवाब हैं। अब मित्र, अगर शनिदेव की बात की जाए, जो कि आपके तृतीय चतुर्थेश हैं, यानी कि आपके पराक्रम के और घर, गाड़ी, बंगला, माता, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अभी तक आपको बहुत परेशान कर रखे थे। और इनकी जो कष्ट है ना, इनकी जो परेशानी है, वो आपके दिल पे लग रही थी, तीर के तरह दिल पे लग रही थी। तो ये टाइम फ्रेम ऐसा है जिसकी सुधार 15 नवंबर 2024 से ही शुरू हो गई थी और प्रैक्टिकली 29-30 मार्च के बाद से आप ढेर सारी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे, जब शनिदेव यहां से निकल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये कमाल का फेज होगा आपके लिए। शनि का पंचम भाव में प्रेजेंस आपके विद्या बुद्धि को टेक्नोलॉजी से भर देगा। पुत्र की प्राप्ति का योग बनता है, स्पेशली अक्टूबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि शनिदेव यहां आकर के ना जो अभी करने वाले हैं, प्रैक्टिकली ये 29 मार्च को यहां आ जाएंगे और यहां आकर के इनकी जो दृष्टियां हैं वो 3, 7, 10 की हैं। तो तीसरी दृष्टि से ये आपके 7th हाउस को देखेंगे और इस जगह पे उनकी बड़ी पराक्रम होती है 7th हाउस में। तो वहां पे ये आपको किसी व्यापार के लिए प्रेरित कर सकते हैं, शादी के लिए प्रेरित कर सकते हैं, शादी करवा सकते हैं, जिनकी शादी हो गई वहां पे बिछोह भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में उतनी शुभता नहीं होती। लेकिन फिर भी शनिदेव का ये स्थान पे दृष्टि जो है ना, वो बेहतर मान सकते हैं, जिसमें सामंजस्य बहुत मुखर होता है। तदुपरांत शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो यहां पड़ती है वो लाभ की वर्षा करेगी। तत्पश्चात जो इनकी 10वीं दृष्टि होगी, वो अगर यहां से आप 7 के बाद 10 गिनेंगे तो 8, 9 और 10 ये धन भाव पे होगी। तो ऐसी हालत में ढेर सारा धन मिला जुला करके 2025 वृश्चिक राशि बृहत राशिफल लाजवाब रहने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। धन भर भर के बरस रहे हैं। 4 ग्रह सब धन के पीछे ही प्रबुद्ध हुए पड़े हैं, लगे पड़े हैं। ऐसी हालत में धन वर्षा तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर है आपके लिए 2025 वृश्चिक राशि वालों। तो जैसा कि हमारे किसी मित्र ने मुझसे पूछा था, तो क्या 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली वर्ष है? आप बताएं।
मेरा तो कहना है कि हाँ है। इससे भाग्यशाली वर्ष बहुत कम मिलते हैं दोस्त। इतना बढ़िया टाइम फ्रेम है ये। नहीं, आप सिर्फ ये ना बोलें कि आप तो सिर्फ धन को लेकर के, नहीं, धन तो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स में है दोस्त कि मैंने जो बताया कि देखिए, जब शनिदेव यहां आ जाएंगे ना, तो ये आपके प्यार मोहब्बत के लिए एकदम जबरदस्त गार्डन का काम करेगा, जहां फूल खिलेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, ऐसा। एट द सेम टाइम जब गुरुदेव यहां से यहां आएंगे, जो मैंने पहले ही स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2025 के फोरकास्ट में बता दिया कि वो यहां आएंगे 18 अक्टूबर को और 5 दिसंबर तक यहां रहेंगे। ऐसी हालत में ये आपके यहां और यहां इन तीनों जगहों को देखेंगे। इनकी 3 दृष्टियां हैं गुरुदेव की, वो है 5, 7, 9। तो यहां से 5 यहां आएगा, 7 यहां आएगा और 9 यहां आएगा। तो ऐसी हालत में ये जबरदस्त तरीके से मांगलिक कार्यों के लिए बना हुआ वक्त होगा। ऐसे समय में वृश्चिक राशि वालों की शादी हो जाएगी, बच्चों की प्राप्ति होगी। जो लोग पुत्र संतान का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये पुत्र संतान की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज द पॉइंट। वृश्चिक राशि वालों का अच्छा टाइम कब आएगा? दिस इज द राइट टाइम। ये बहुत अच्छा टाइम है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अभी आप ढैया से फ्री हो रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों को पीछे छोड़ गए हैं। मैंने समय अभाव में शनि की ढैया के ऊपर में एपिसोड नहीं बनाया है, लेकिन मैं शीघ्र ही बनाने वाला हूं और मैं बनाऊंगा तो आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़े परेशानी को पीछे छोड़ आए आप, और 2025 वृश्चिक राशि बृहत राशिफल के तहत आपकी जिंदगी अब खुशियों से भरने वाली है दोस्त, भर जाएगी। जहां धन भी होगा, मांगलिक कार्य भी होंगे, परिवार में आनंद भी होगा, सुख सौहार्द भी होगा, घर गाड़ी बंगला के भी सुख प्राप्त होने वाले हैं। तो हर तरीके से वृश्चिक राशि वालों के लिए जबरदस्त बोल रहा हूं इस साल को मैं। साल के पहले दिन ही जो आपके भाग्येश हैं चंद्रदेव, वो आपके धन भाव में विराजमान है। तो ये पूरे साल भाग्य से धन वर्षा होती रहेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, अगर राहु और केतु की बात की जाए तो शनिदेव के राशि परिवर्तन के 1.5 महीने के बाद, जब शनिदेव यहां से यहां आएंगे, उसके 1.5 महीने के बाद राहु देव यहां से यहां आ जाएंगे और ये शनिदेव का हाउस होगा। एट द सेम टाइम केतु देव भी यहां से यहां आ जाएंगे, आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि दिल से आप पॉलिटिशियन बनने लग जाएंगे। आपके अंदर में पॉलिटिक्स प्रिवेल कर रही थी बहुत दिनों से, वो अब मुखरित होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, दिखने लगेगी। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट ये एक ऐसा टाइम होगा जब ये गाड़ी को, बड़े घर को, बड़ी गाड़ी को, अगर एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी को, 3 गाड़ी को, अगर एक घर है तो 2 घर को, 3 घर को, ये इस तरह की एक सेंटिमेंट आपके अंदर में प्रिवेल कर देंगे, फोर्स कर देंगे समहाउ आपको कि नहीं चाहिए 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 चाहिए। इनकी सोच ही ऐसी होती है कि बस चाहिए चाहिए, लाओ लाओ लाओ, चाहिए। और इसके लिए अपनी तमाम खुराफाती बुद्धि लगाते हैं। फॉर्चुनेटली क्योंकि ये पूरा साल 2025 वृश्चिक राशिफल के तहत धन से लबालब है, तो ऐसे में गाड़ी की खरीदारी, घर की खरीदारी लगभग श्योर शॉट है। अगर आपने नहीं भी सोचा होगा तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो आ गया है, बिल्कुल करीब है। अगर आपने नहीं लिखा तो मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। ये 18 मई 2025 के बाद से आपके मेंटल स्टेट में रोटेट करने लग जाएगी, दिल में बसने लग जाएगा। जमीन के टुकड़े आपके दिमाग में सेट होने लग जाएंगे कि ये कॉर्नर की जमीन, वो उस जगह की, वो जो फील्ड वाली जमीन है, वो बड़ी अच्छी जमीन है, वो ले लेता हूं। इस सब तरह की थॉट्स जो है ना, आपके मन में कहीं गड़ के रहेगा ये कि लगेगा उफ, वो तो कुछ भी हो जाए, वो तो करना ही है। ऐसी जो सोच होती है ना, इस तरह की सोच प्रिवेल होगी जब राहुदेव यहां आ जाएंगे। तत्पश्चात राहुदेव की जो दृष्टि है वो
एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलिए कायदे से, उसके अकॉर्डिंगली तो सिर्फ 7th है। लेकिन अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को काउंट करें तो ये राहु देव की जो दृष्टि है वो 3, 5, 7 की होती है। तो ऐसी हालत में वो यहां से 5 जो है ये व्यय भाव होगा, यहां पड़ेगा। ऐसी हालत में ये व्यय करा करके फोर्स करेंगे आपको और आपसे वो चीजें खरीदवा के दम लेंगे, जो मैंने पहले बता दी कि वो घर और गाड़ी 2 चीजें होंगी। तदोपरांत सप्तम दृष्टि से यहाँ केतु के भाव को देखेंगे, आपके कर्म के भाव को देखेंगे, तो कर्म में बहुत सारी खुराफात करेंगे। जो वर्क प्लेस है वहां पे भी बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी करेंगे या पॉलिटिक्स करेंगे कलीग्स के बीच में, जिससे कि अपनी सिचुएशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सिचुएशंस कई दफा खराब भी हो सकती हैं, क्योंकि उसके एंटी प्लैनेट वहां केतु बैठे होते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन देखने में आएगा। तदोपरांत जो इनकी 9वीं दृष्टि होगी वो यहां पड़ेगी और वो जुपिटर पे पड़ेगी। ऐसी हालत में जुपिटर की जो इफेक्ट है वो थोड़ी कमजोर पड़ेगी और ये गुप्त चीजों से या जमीन में गड़े हुए चीजों से भी कई दफा इनको कुछ लाभ मिल जाएगा। ऐसी भी संभावना है कि जमीन में गड़ा हुआ कोई धन प्राप्त हो जाए या कोई ऐसी जमीन प्राप्त हो जाए जो शायद कल को बहुत रेट बढ़ जाए और आपको लगे कि यार ये तो जमीन का गड़ा हुआ धन ही है एक तरीके का। तो दैट वे इनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक है यहाँ पे, और वो ये है कि आपके माता के स्वास्थ्य को ये थोड़ा खराब करेंगे। तो अगर माता जी के स्वास्थ्य में खराबी आए, प्रॉब्लम आए, तो ऐसी हालत में आप एक इंपॉर्टेंट काम करें कि आवारा कुत्तों को 4 बिस्किट खिलाएं और मंत्र होगा जो मन ही मन पढ़ना है आपको, दैट इज ओम बंग बटुकाय नमः। अगर ऐसा करेंगे तो माता के स्वास्थ्य की परेशानियों से बच जाएंगे और आपकी भी मन में जो खिन्नता डेवलप हो जाएगी, जो मन चौदिस घूमने लग रहा है, वो कहीं ठहरेगा, वो कहीं रुक जाएगा, फोकस बन पाएगा आपका। वृश्चिक राशि 2025 कैसा रहेगा? अगर इस पे और फोकस करना हो तो आपको सूर्यदेव की स्थिति को भी देखना पड़ेगा मित्र, कारण कि सूर्यदेव आपके कर्म के लॉर्ड हैं और साल के शुरुआत में ही 15 जनवरी तक सूर्यदेव आपके धन भाव में विद्यमान हैं। 15 जनवरी तक में ये आपको ढेर सारा धन देंगे और इस धन की प्राप्ति हमेशा अच्छे कर्मों से होगी। अगर सही कहूं तो आपके बॉस और आपके पिता, इन्हीं दोनों से ये पैसा आने वाला है, ऐसा मुझे दिखता है। तो तत्पश्चात मित्र सूर्यदेव यहां से 15 जनवरी से 15 फरवरी में यहां आके बैठेंगे और ऐसी हालत में इनकी पराक्रम काफी मजबूत हो जाती है, काफी स्ट्रांग हो जाती है इस जगह पे, और आपके कर्म और निखर के आएंगे, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी हाई हो जाएगी। आपको शायद किसी मंच पे भाषण देने का, कहीं अपने आप को प्रेजेंट करने का एक बड़ा मौका मिले, ऐसा लगता है। तदोपरांत 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच ये कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, हृदय भाव में आ जाएंगे, और फॉर्चुनेटली इस समय तक यहाँ पे राहु देव नहीं होंगे, शनिदेव होंगे, लेकिन शनिदेव की भी स्थिति काफी कमजोर होगी। तो ऐसी हालत में सूर्यदेव यहाँ पे रह के आपके घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों को एक बार फिर से पुश करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ से ये आपके अपने स्वयं के भाव को देखेंगे और इस भाव के ये लॉर्ड हैं, तो ऐसी हालत में आपके पिता, आपके बॉस आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर भी आपके मन में उद्वेग जलता रहेगा, आपके मन में खिन्नता बनी रहेगी, हार्ट बर्न होने की संभावना है। ऐसी फील होगी कि कुछ एसिडिक इश्यूज से या ऐसे ही शायद हार्ट बर्न हो गया है, इस सब तरह की सिचुएशन डेवलप होगी। 15 मार्च से 15 अप्रैल में सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। ये बहुत अच्छा टाइम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम शनिदेव भी इनके पीछे पीछे आ जाएंगे यहाँ, और ये दोनों साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे। ऐसी हालत में आपके प्यार मोहब्बत में कुछ उठापटक आ जाए, ये संभव है। दूसरा, वो माँ बहनें जो गर्भवती हैं वो थोड़ा अपने गर्भ का केयर करें, ये खतरनाक टाइम फ्रेम होगा। अनफॉर्चुनेटली
उस जगह पे राहु देव पहले से विराजमान होंगे और राहु देव यहाँ पे मौजूद होंगे तो वो सैटर्न के साथ हो लेंगे और सैटर्न और राहु मिल करके सूर्य को जबरदस्त पटखनी देंगे। तो ऐसे समय में आपके जॉब जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, फादर से और बॉस से लड़ाई तक संभव है। बहुत होशियारी से इस टाइम फ्रेम को मैनेज करें, ये मेरी एडवाइस है आपसे। यही एक फेज है जो शायद थोड़ा हिलता हुआ फेज है आपके इस 2025 वृश्चिक राशि बृहत राशिफल के अंदर। तो इस फेज को थोड़ा सा होशियारी से हैंडल करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अभी इस समय में आपको इन तीनों ही ग्रह को शांत करने की जरूरत है, अदरवाइज ये सब एक दूसरे से अननेसेसरी के फाइट में आएंगे और अल्टीमेटली नुकसान आपका करेंगे। तो मित्र, इस दरमियान यानी कि 13 मार्च से 13 अप्रैल के बीच आप पक्षियों को 7 तरह का अन्न, गेहूं, चावल, साबुत काली उड़द, चने की दाल, ज्वार, बाजरा और साबुत मूंग मिला करके पक्षियों को दाना डालें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। अगर प्रॉब्लम इतने से भी कंट्रोल में ना आए तो उस हालत में भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जो बंग बटुकाए नमः का जाप मैंने करने को पहले बताया था उसको कंटिन्यू करें इस पीरियड में, इस दरमियान। अगर ऐसा किया आपने वृश्चिक राशि वालों तो वृश्चिक राशि वालों का अच्छा टाइम आ जाएगा, ये अवश्यंभावी है। ये खराब वक्त को भी काट देते हैं इस तरह के उपाय जो होते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल से 15 मई में ये सूर्यदेव यहां आ जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे और ये भाव आपके ही लग्नेश का है। इस दरमियान लग्नेश आपके मार्गी रहेंगे और यहां से निकल रहे होंगे। तो ऐसी हालत में जॉब में आपकी अव्वल आने की संभावना है। वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश कर रहे थे उनके लिए बहुत ही उत्तम वक्त होगा, ये बहुत ही उत्तम समय होगा ये, जिस समय में आपको एक अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। इस समय की जो खास सावधानी होगी वो दुश्मनी होगी, तो दुश्मनी से बचने की जरूरत है और अपनी दिनचर्या को कमांड में लेके आने की जरूरत है। इसके बाद सूर्यदेव से रिलेटेड एक और अच्छा टाइम आपको प्राप्त होगा, कर्म का टाइम होगा वो, और वो वक्त होगा 15 अगस्त से 15 सितंबर का, जब सूर्यदेव आपके कर्म भाव में विराजमान हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे। ये भी एक ऐसा टाइम होगा जब आपको प्रमोशन के चांसेस आपके लिए लगभग तय होंगे। आपकी अगर अप्राइजल नहीं हुई थी इससे पहले तो ये एक टाइम फ्रेम होगा जिस फ्रेम में आपकी अप्राइजल हो जाएगी। हालांकि अप्राइजल के लिए इससे भी बेहतर टाइम एक और है जिसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करके बताता हूं, जब अपन बुधदेव की बात करेंगे। तो मित्र आइए समझते हैं कि वृश्चिक राशि 2025 कैसा रहेगा विद द हेल्प ऑफ मरकरी। तो बुधदेव 4 जनवरी से राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में आ जाएंगे। ये आपके लाभ के लॉर्ड हैं और ये 23 जनवरी तक यहीं बने रहेंगे आपके धन भाव में। ऐसे में आपको धन देते रहेंगे, कारण ये लाभ के लॉर्ड हैं और धन के भाव में है। अल्टीमेटली इनको लाभ देना ही है। और धन, लाभ किस चीज का? धन का, ओब्वियसली, क्योंकि धन के भाव में है। तो ऐसी हालत में ये प्रचुर मात्रा में धन देंगे 23 जनवरी तक। उसके बाद 24 जनवरी से 10 फरवरी तक वो यहां रहेंगे, आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। ये 3rd हाउस में स्ट्रांग माने जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बोलने की क्षमता प्रदान करेंगे और आपके भाग्य को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो भाग्य भाव पे है। तो ऐसी हालत में भाग्य से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लग जाएंगे। हालांकि वहां मंगल देव नीच के हुए बैठे हैं, तब भी बैठे रहेंगे। फिर भी ये एक वक्त ऐसा होगा कि जब ये प्रश्न कि वृश्चिक राशि अच्छा टाइम कब आएगा, तो दिस इज द टाइम जब बुधदेव यहां हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य अप होगा। यही टाइम है जब वृश्चिक राशि का अच्छा टाइम आ गया एक तरीके से। तत्पश्चात वृश्चिक राशि 2025 राशिफल के तहत अगर
गौर करें तो एक और ऐसा वक्त है मित्र जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से और चलता रहेगा 5 मई तक, जब बुधदेव आपके पंचम भाव में आकर के इस भाव को नीच कर देंगे, पंचम भाव को नीच कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं विद्या बुद्धि कमजोर होगी, आपकी कैलकुलेशंस फेल कर जाएगी। लेकिन फेल किया तो क्या, जो लाभ के मामले में कैलकुलेशंस है ना, वो जबरदस्त खड़ी उतरेगी। और क्योंकि यहां से ये उच्च की दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे और ढेर सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, ढेर सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। ये काफी लंबा फेज होगा। यूजुअली मरकरी इतने टाइम तक एक हाउस में नहीं ठहरते, तो यहां पे ये वक्री भी होंगे, फिर मार्गी होंगे। इस क्रम में 27 फरवरी से 5 मई तक का टाइम व्यतीत होगा। और स्कॉर्पियो 2025 का हॉरोस्कोप जो है ना, वो और बेहतरी को प्राप्त होगा। और धन कमाएंगे आप, और लाभ कमाएंगे। सिर्फ धन की बात नहीं है, इसमें लाभ भी कमाएंगे। फॉर्चुनेटली शुक्रदेव भी जो यहां बैठे हैं, ये 28 जनवरी से यहां आ जाएंगे और 30 मई तक ये भी यहीं बैठे रहेंगे। और ये यहाँ पे वक्री होंगे, वापस से प्रोग्रेसिव होंगे, मार्गी होंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा। इसमें फायदा क्या होगा कि जब बुधदेव इसको नीच का हाउस बनाएंगे, उसी समय में ये इसको उच्च का हाउस बना देंगे। तो मिला जुला करके ये काम कौन करेगा? आपके पार्टनर करेंगे, आपका लाइफ पार्टनर करेगा, आपकी फियांसे करेंगे, आपके स्पाउस करेंगे। ये घटना ऐसी है जब प्यार परवान चढ़ेगी। वो मित्र बंधु जो प्यार में नहीं थे, वो भी इस फेज में प्यार में फंस जाएंगे। और ये एक अच्छा टाइम है जो उत्तरोत्तर मांगलिक कार्यक्रम को आपके जिंदगी में बढ़ाती जाएगी आगे। अब मित्र, वृश्चिक राशि 2025 राशिफल के तहत अगर आपके भाग्यशाली रंग की बात की जाए, तो आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल, गुलाबी, उजला, पीला, गोल्डन। तदोपरांत अगर प्रश्न हो कि क्या 2025 में वृश्चिक राशि वालों की किस्मत अच्छी रहेगी, तो आंसर है यस। अगर आपने अपने भाग्यशाली अंक यानी कि 9 या 9 की मल्टीप्लिकेशंस लाइक 18, 27 अथवा 3, 12, 21, 30 इस तरह के नंबर्स, और 2, 11, 20, 29 ये नंबर्स, ये सब का अगर आपने हेल्प लिया, तो हाँ, ये 2025 का साल आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। अब मित्र, अगर प्रश्न किया जाए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 के तहत भाग्यशाली दिन कौन कौन से होंगे, तो समझें कि आपके लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, ये 4 दिन बहुत भाग्यशाली हैं। इसमें उठाया हुआ, किया हुआ कोई भी काम 70, 80, 90% तक आपको फायदा देके जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, अब 2025 वृश्चिक राशि बृहत राशिफल के तहत अगर आपके लिए शुभ रत्न और उपरत्न बताए जाएं, तो समझें कि आप इटालियन मूंगा पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज महंगा होता है, तो आप इसके सब्स्टिट्यूट टोपैज पहन सकते हैं, येलो टोपैज। आप एक अच्छा पर्ल, बसरे का पर्ल या साउथ सी का पर्ल पहन सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जीवन पर्यंत, तो आप परेशानियों से बचते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।